ओके बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं जी इसकी वर्किंग, और इस पर मैंने क्लिक किया जी। जल्दी से मुझे बताइएगा कि वर्कर सैलरी शीट पे हमारे पास क्या है। EMP ID, name, and then we have email address, designation, working hours, overtime, total hours, salary per day, salary per month, okay जी। I just go there and set employee ID is 1, name is ABC, email। जब भी आप ना @ यूज़ करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आपका ईमेल जो है वो ऑटोमेटिकली इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, यानी एंटर दबाने पर ये ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी किसी भी सेल के अंदर @ का निशान आता है तो एक्सेल उसको एक हाइपरलिंक कंसिडर करता है। तो यही वजह है कि आपके पास ये ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो गया। अब कुछ डेजिग्नेशन है, तो यहाँ थोड़ा सा साइड पे जाके मैं डेजिग्नेशन लिस्ट बना लेता हूँ। लिखवाइएगा जो नीचे लिखे हुए हैं जी जी। हेड ऑफिसर, क्लर्क, हाँ PM मैंने वैसे लिख लिया, ठीक है। और अगर मैं ये रेगुलर सैलरी करते हैं तो सेल पर आवर इन्हें कितनी मिल रही है, और सेल ओवर टाइम की कितनी मिल रही है, सैलरी ओवर टाइम कितनी मिल रही है, ये मैंने कैलकुलेट करना है। मैनेजर को मैंने कहा सपोज 20 आवर्स 50 रुपीज़ चले कर लेते हैं, 50 रुपीज़ इसको मिलते हैं। तो ओवर टाइम जो सैलरी इसको मिलेगी मैंने कहा वो कितनी होगी, इक्वल 50 + 5 कर लेते हैं। और जब डेजिग्नेशन कम होता है तो किसी का, तो उसको भी 5 रुपये कम घंटा दे देते हैं। सो इसको ड्रैग कर लेते हैं, एंड देन आई ड्रैग दिस वन। अब मेरे पास यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आपकी एम्प्लॉई सैलरी शीट है इसमें यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए। सो आई जस्ट गो देयर एंड सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो डाटा, एंड देन आई सेड कि मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ क्या चीज़, वो लिस्ट जो कि मुझे अभी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो लिस्ट जो है ना उसके अलावा कोई और एंट्री ना हो सके। तो मैं डाटा के टैब में डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाकर मैंने यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करनी है, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया एंड देन आई सिलेक्ट द ऑप्शन लिस्ट। मैंने यहाँ से लिस्ट की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर दी। मैंने जैसे ही लिस्ट की ऑप्शन सेलेक्ट की मेरे पास ये लिस्ट सेलेक्ट हुई है। देखिए वो पूछ रहा है कि कहाँ पड़ी हुई है आपकी लिस्ट। एक्सेल में ऐसे सेल्स जिन पे आप क्या चाहते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे सेल्स हैं तो ये इनकी लिस्ट बन जाए। तो मैंने इनको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर दिया, और एरर अलर्ट में जाकर मैंने एरर अलर्ट डिफाइन करना है। एरर अलर्ट क्या होता है कि किस तरह का डाटा जो है वो इसमें एंटर हो सके। तो ये ऑब्वियसली मैंने लिस्ट में बता दिया। लेकिन अगर कोई इस रूल के अगेंस्ट जाता है तो उसको एक एरर आ जाए। क्या एरर आ जाए, वो एरर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैंने कहा अगर कोई इस रूल के अगेंस्ट जाता है, दैट्स मीन कि इस लिस्ट के अलावा कोई भी वैल्यू जो है वो एंटर करता है या
कोई और वैल्यू एंटर करना चाहता है तो फिर क्या हो, मैं ये चाहता हूँ कि उसको एंट्री ही ना करने दी जाए। स्टॉप का मतलब है कि वो गलत एंट्री नहीं कर सकता। मैं यहाँ जाता हूँ, एरर डिफाइन कर देता हूँ, मैं कहता हूँ इनवैलिड डेजिग्नेशन, प्लीज़ एंटर वैलिड डेजिग्नेशन फॉर एम्प्लॉय। आई जस्ट सेड ओके। तो आप देखिए कि आपके पास जो डेजिग्नेशन वाला फील्ड होगा उस पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी और इसमें ये सारे लिस्ट के एलिमेंट जो हैं वो आ रहे होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू एंटर करता हूँ जो कि इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है तो मेरे पास क्या होगा, जो मैंने मैसेज दिया था वो आ रहा है और स्टॉप के लिए रेड कलर का निशान आ रहा है। मैं रीट्राई पे क्लिक करता हूँ, मैं गलत एंट्री चाहता हूँ कि ना हो सके, मैं कभी भी यहाँ गलत एंट्री नहीं कर सकता। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें आपके पास गलत एंट्री नहीं हो सकेगी। मैंने क्या किया, मैंने इनको सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ, नहीं समटाइम ऐसा होता है कि कभी कभी ना हमें गलत एंट्री करनी चाहिए या एंट्री हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसी लिस्ट को दोबारा से सिलेक्ट किया, मैं डाटा में गया, अगेन मैंने डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन सेलेक्ट की, मैंने क्लिक किया, देन आई जस्ट गो टू सेटिंग्स, सेटिंग रिमेन सेम। अगर मैं अपने इन सेल पे कोई मैसेज शो करना चाहता हूँ देन मैं इनपुट मैसेज के ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा। मैं इस पर एरर अलर्ट शो करना चाह रहा हूँ, मैंने कह दिया इनवैलिड डेजिग्नेशन में ये डेजिग्नेशन दे दिया। मैं इस डेजिग्नेशन की टाइप को वार्निंग कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको वार्निंग किया, अब ओके करने पर क्या होगा कि अगर कोई गलत एंट्री करता है, मसलन मैं यहाँ गलत एंट्री करता हूँ तो मुझे रेड कलर वाला साइन नहीं मिल रहा, मुझे ये येलो कलर का एक साइन मिल रहा है जिसका मतलब होता है कि स्टॉप, जस्ट बी केयरफुल। उसने कहा प्लीज़ एंटर वैलिड डेजिग्नेशन। अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ये गलत एंट्री भी हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने एरर अलर्ट की टाइप चेंज कर दूँगा तो गलत एंट्री हो सके। मैं कहता हूँ नहीं, वार्निंग बड़ा बुरा लग रहा है कि वार्निंग आ रही है, सो आई जस्ट गो देयर एंड जस्ट सेड आई वांट टू इन्फॉर्म, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन की ऑप्शन सेलेक्ट की, इनवैलिड डेजिग्नेशन एंड देन ओके। अब आप यहाँ पे क्लिक करें, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर। अगर आप गलत करते हैं तो सिर्फ वो आपको इन्फॉर्म करेगा। मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं है, इन्फॉर्मेशन का बॉक्स आ रहा है, मैंने ओके कर दिया तो गलत एंट्री भी हो जाएगी। सो जस्ट गो देयर, रिमूव दिस। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करता हूँ, डाटा के टैब में जाकर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ से इसे स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपकी गलत एंट्रीज जो हैं वो भी यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। अगर आप कोई गलत एंट्री करते हैं तो वो आपको रोक देगा और गलत एंट्री भी नहीं करने देगा। सो हमने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन अप्लाई की है। डाटा वैलिडेशन ऑप्शन हमारे एंटर किए हुए डाटा को रिस्ट्रिक्ट करती है और उसे हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही एंटर किया जा सकता है। नेक्स्ट, मैं कहता हूँ ये जो पर्सन है ये 10 घंटे ओवर टाइम करता है, सो वर्किंग आवर्स हैं इसके, ठीक है मैं कह सकता हूँ। लेकिन हम ना इसी शीट को मज़ीद मॉडर्न कर रहे हैं। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ 2 कॉलम में इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मैं उसका टाइम ट्रैकिंग रिकॉर्ड भी देखना चाहूँ। मैंने कहा टाइम इन, टाइम आउट। लेकिन हम ये शीट करने से पहले इसी की एक कॉपी कर लेते हैं और इसी क्राइटेरिया को थोड़ा सा सादा पहले रख के डिस्कस करते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल, पहले सादा देखिए। मैंने कहा जिससे वर्किंग आवर्स कितने किए, 10 घंटे काम किया। 10 घंटे काम करने के बाद इसने
हमने यहाँ पर मेंशन किया एक साइट पे जाकर कि हमारे रेगुलर ऑड्स कितने हैं। तो मैंने कहा जी रेगुलर ऑड्स हैं कितने, 9। ठीक, मैं यहाँ गया, मैंने कहा जी 10 ऑड्स ने काम किया है, रेगुलर ऑड 9 थे, तो ओवर टाइम कितना किया है। हम ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि रेगुलर ऑड जो है वो 9 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इससे लिखा हुआ है कि मैंने 10 ऑड्स काम किया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरर किया। जब रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो वैलिडेशन लगेगी, सेटिंग होगी होल नंबर के साथ। मैंने कहा होल नंबर बिटवीन 0 से शुरू होंगे नंबर्स और कहाँ तक जाएंगे, इस नंबर तक। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ हम अपने रूल चेंज करते हैं और वर्किंग आवर्स की अमाउंट बदल देते हैं तो ये रूल भी बदलना चाहिए। तो मैंने इसी सेल का डायरेक्ट रेफरेंस दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ओके कर दूँगा ना, अभी यहाँ फार्मूला आ रहा है O10 सिर्फ होगा E4 के लिए, E5 के लिए ये O11 हो जाएगा, E6 के लिए O12 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ जाकर इसको कर दिया फिक्स। एरर अलर्ट में गया, एरर अलर्ट में जाके मैंने कह दिया कि इनवैलिड वर्किंग आवर्स अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाती है, और मैसेज में देता हूँ प्लीज़ एंटर वैलिड वर्किंग आवर्स फॉर एम्प्लॉय। ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ मैं वर्किंग आवर्स एंटर करता हूँ कितने, 5, ठीक है। अब मैं 10 एंटर करता हूँ। या जब भी आप 9 से बड़े करेंगे ना तो एरर आ जाएगा। 9 एंटर कर दूँ, कोई मसला नहीं है। मैं रेगुलर आवर्स चेंज करके 8 कर देता हूँ। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं 9 एंटर करता हूँ। अब एंट्री नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अब हमने रूल चेंज किया है। मीन जैसे लोगों ने गर्मियों और सर्दियों का हिसाब रखा होता है, तो विंटर में हमने 8 आवर्स रखे हुए हैं और समर में 9 आवर्स हैं। तो जो तो एंट्री होगी हुई थी वो तो ठीक है, जो नई एंट्री होगी उस पर आपको एरर आएगा। इसी तरह हम ओवर टाइम का भी रूल कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ओवर टाइम भी किसी को भी जो है वो हाफ ड्यूटी से ज़्यादा पे नहीं किया जाएगा। तो इसको हम जनरली अभी फ़िलहाल सिंपल रख देते हैं, डाटा वैलिडेशन, और 4 आवर्स का हम ओवर टाइम आवर्स की जो लिमिट है वो रख देते हैं बिटवीन 0 से लेकर 4 तक जो है आप ओवर टाइम रख सकते हैं। मैं इसका मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, इनवैलिड ओवर टाइम प्लीज़ valid overtime for employee. Okay, just go there like this. Up total hours, I just said 6 and 7. It's wrong. मैं कहता हूँ 8 and 2 1 कर 9 आवर्स इसने किया। टोटल आवर्स कितने हो गए? मेरा ख्याल है बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, सम करो इन दोनों को। मैंने एंटर कर दिया। अब मुझे निकालनी है सैलरी पर डे, लेकिन इसको निकालने से पहले मैं अपनी दूसरी शीट पे आता हूँ। इसमें मैंने कहा था टाइम इन और टाइम आउट, यानी वो कितने बजे आया और कितने बजे गया। इस पर अभी कुछ लगा हुआ है ओवर टाइम वाला, तो मैंने नया सेल जो है वो इंसर्ट किया था। जस्ट सेट दिस, अगर आप किसी भी वैलिडेशन को कहीं से ख़त्म करना चाहते हैं, आप यहाँ से जाकर दें एनी वैल्यू। जब आप एनी वैल्यू करेंगे तो आपका डाटा जो है वो किसी भी वैल्यू के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ आते हैं, मैंने यहाँ टाइम इंसर्ट करना है। आप सबको पता है कि मैंने कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस किया, तो इस वक्त टाइम हुआ 9:57, मेरे पास टाइम आ गया। ये सपोज मेरा स्टार्टिंग टाइम
यानी जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। जब मैं गया तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन और टाइम आ गया मेरे पास। मैं इसको कर देता हूँ कि जनाब ये 9 की बजाय 19 कर। AM में 19 नहीं हो सकता तो इसको, अच्छा देखिए आपकी मर्ज़ी है। वही जो आपने पहले पढ़ा था ना कि आप अपने जो है वो कंट्रोल 1 करें, इस डाटे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 करें और यहाँ से आप इसको अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको टाइम का फॉर्मेट कोई भी दे सकता हूँ। अगर आप 24 आवर्स फॉर्मेट चाहते हैं या आपकी मर्ज़ी है, आप मिनट सेकंड में देख रहे हैं, आपके पास कस्टम फॉर्मेट्स हैं वो भी सेट कर सकते हैं। तो कोई भी वर्किंग आप सेट कर सकते हैं। अब एक पर्सन है जो सपोज हम कर लेते हैं कि 9 o'clock पे आया है और 1:58 को उससे छुट्टी कर। उसने कितने घंटे काम किया ये मैंने पहले निकाला। अब उसने कितने घंटे काम किया ये कैलकुलेट करना तो आप कहेंगे बड़ा आसान है। हम करते हैं इक्वल दिस F4 माइनस, आप F4 में से माइनस कर दें टाइम इन, टाइम आउट में से मैंने टाइम इन माइनस कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे पास आ गया 4 घंटे और 58 मिनट। आई एम वेरी हैप्पी ऑन दिस कि मेरे पास ये आ गया। लेकिन ये 4 घंटे 58 मिनट AM साथ आ गया, ये मुझे रॉन्ग लग रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंट्रोल 1 करता हूँ। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या कर रहा हूँ। कंट्रोल 1 किया, मैं इसे अगर कन्वर्ट करता हूँ नंबर के अंदर तो ये मेरे पास 0.21 जो है वो आ गया। अगर इसका आंसर 1 होता तो इसका मतलब था कि ये 24 आवर्स है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर यहाँ 1 होता तो इसका मतलब था ये 24 आवर्स है। हम देख लेते हैं। मैं यहाँ गया, मैंने 9 बजे की बजाय कहा कि ये बंदा है 1 बजे और इसने छुट्टी की है 23 इतने को। अब यहाँ देखिए कि एरर आ गया। हालांकि यहाँ मेरे पास अब डाटा आना चाहिए था, अमाउंट आनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि जब उसने इसमें से इसको माइनस किया है तो उसको समझ नहीं आ रहा। सॉरी यहाँ पर ये नहीं फिर आएगा ऐसे। अब देखिए ये 0.96 आ गया। यानी एक बंदा 1 बजे आया है सुबह, यानी रात को 1 बजे आया है और अगले दिन वो रात को ही 11:58 पे गया है तो 0.96 आया। यानी अभी 24 घंटे का फ़र्क नहीं है। अब समटाइम ऐसा होता है कि एक बंदा जो है वो रात को आया है, यानी उसने 21 बजे अपनी ड्यूटी का स्टार्ट किया है और वो कितने बजे गया है, वो गया है 20। अब इशू जो है वो देखने वाला है, ये मैं भी रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि इसको कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पर जो मेरा हिसाब किताब बना ना, उसमें वो कहता है उसने नौकरी नहीं की है। उसकी रीज़न ये है कि अब जब वो 9 बजे आया था रात को तो 12 बजे डेट चेंज हो गई है। हम जब कर रहे हैं तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट करते थे कि जब वो गया है उस टाइम में से उसके आने का टाइम माइनस कर दो। लेकिन अब इशू ये हुआ है कि उसका टाइम आउट जो है वो बड़ा है, यानी टाइम आउट की वैल्यू छोटी है टाइम इन से, तो जिस वजह से मेरे पास आंसर 0 आ जाता है। तो फिर अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो फिर हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाते हैं। हमने कहा इफ़, अगर तो चेक करें F4 बड़ा है E4 से, यानी आया वो छोटे टाइम पे है, गया वो बड़े टाइम में है, तो फिर रूल वही होगा जो आप पहले करते रहे हो, माइनस टाइम इन। अदरवाइज
कोमा मैं कहता हूँ रूल 2। अब देखिए मैं पहले वाले क्राइटेरिया पे वापस जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये 9 AM पे आया है, तो तकरीबन रात को 9 बजे गया, तो तकरीबन 12 घंटे इसने ड्यूटी की है। अब तो रूल यानी पहले वाला क्राइटेरिया ठीक आ गया, लेकिन दूसरे वाला जो रूल था ना उसके मुताबिक अभी रूल मुझे बनाना है, यानी एक रूल तो मेरा ठीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? समझ आ रही बात की? मैं पे ये कह रहा हूँ कि टाइम इन छोटा है, टाइम आउट बड़ा है, तो फिर तो मेरा आंसर ठीक है। ठीक हो गया, मैंने माइनस किया, इसमें कोई ऐसी इम्प्लीमेंट वाली बात नहीं है। लेकिन जब मैं अगर मेरी सेकंड वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाए फर्स्ट वैल्यू से, तो फिर तो मेरी वैल्यू ठीक है। लेकिन अगर मेरी सेकंड वैल्यू जो है वो यहाँ पर PM होती और ये भी AM होती, तो फिर रूल 2 आना है। लेकिन रूल 2 के मुताबिक अगर मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करता था तो आंसर 0 आता था। हालांकि ये आदमी तकरीबन 24 घंटे की नौकरी कर रहा है कि रात को 9 बजे आ रहा है, अगले दिन 9 बजे जा रहा है, तो इसकी जॉब जो है तकरीबन 24 आवर्स की है। मैं कहता हूँ इस सूरत पे मैं ये करता हूँ, रूल 2 देखिएगा, अभी थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है इसलिए देखिएगा। मैं यहाँ गया, मैंने कहा फिर आप ऐसे करोगे जो टाइम इन है उसमें से आप माइनस कर दो टाइम आउट, यानी उल्ट कर दिया मैंने कि टाइम इन में से टाइम आउट मैंने माइनस कर दिया। लेकिन जब मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास आंसर अभी भी चेंज है, आंसर अभी भी 0 आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अब हमारा जो प्रोसेस है वो तकरीबन क्लोज है, तो उनका जो डिफरेंस है वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। मैं देखिए ऐसे करता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मैं इसको पूरे 8 बजे कर लेता हूँ। अब आपको कम से कम ये समझ आ गई है कि वो एक दिन रात को 9 बजे गया है और अगले दिन 9 बजे रात को जो है सॉरी आया है और अगले दिन 8 बजे गया है, तो उसकी ड्यूटी कितने घंटे की है? हाँ, उसकी ड्यूटी 23 घंटे की है। यानी रात 9 बजे, अगर वो 9 बजे जाता तो 24 घंटे की ड्यूटी होती ना, तो आंसर जो है वो आना चाहिए था बड़ा, यानी क्लोज टू 1, ऐसा ही है ना। लेकिन अभी मेरे पास क्या आंसर आया है जो 0 के बहुत करीब है। बेसिकली उसने किया ये है कि इस बड़े टाइम में से छोटे टाइम को माइनस कर दिया। यही मैंने किया ना फार्मूले में, देखिए यही किया मैंने कि बड़े टाइम में से छोटा टाइम माइनस कर दिया है। तो वो 9 बजे में से जब 8 बजे निकालता है तो 1 घंटा मेरे पास दरअसल ये आंसर नज़र आ रहा है। समझ आ रही सबको? यानी यहाँ पर दरअसल मेरे पास 1 घंटा जो है वो आंसर आ रहा है। ये इस फार्मूले का मकसद है। तो अब मुझे इस रूल को क्लियर करना है कि मैं माइनस तो कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे 24 घंटों में से आंसर देना है। तो 24 घंटे बराबर होते हैं 1 के। तो मैंने कहा कि 1 में से आप माइनस कर दो किस चीज़ को, जो अभी आपने रूल निकाला है, और फिर आप इसको जब करोगे तो आपके पास आंसर आए हैं 23 घंटे। यानी 24 आवर्स 1 आवर के बराबर था ना, 1 के बराबर था। तो मैंने 1 में से जितने घंटे रिवर्स में आ रहे थे उनको सब्ट्रैक्ट किया, तो वो उसकी वर्किंग आवर्स आ गए जो 96 के बराबर है। मैं यहाँ जाकर कंट्रोल 1 करता हूँ और दोबारा से वही काम कर रहा हूँ जो मैंने आपको समझाने से पहले किया था कि मैं इसको ऑर्स में ले लेता हूँ। ओके करें। अब देखिए आपके पास क्या हुआ है कि 23 घंटे आंसर आ। अब मैं रेगुलरली काम करता हूँ। मैं कहता हूँ एक बंदा, एक एम्प्लॉय सुबह 9 बजे आया और 5 बजे शाम को चला गया। हमने कहा उसने 8 घंटे नौकरी की है। समझ आ रही सबको? एक बात ज़हन में रखिएगा कि यहाँ 8 घंटे नहीं लिखा हुआ, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है। वैल्यूज़ जो है वो 0.6 से अबव भी जाती हैं, लेकिन घंटा जो है वो 60 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, यानी क्योंकि उसमें 60 मिनट्स आएंगे तो वो 1 आवर बन जाएगा। मैंने कहा यहाँ मुझे इस बात ज़हन में रखनी है कि अगर मैं यहाँ जनरल फॉर्मेट में बात करता हूँ तो अभी यहाँ पर 0.333 लिखा हुआ है, ये ज़हन में रखनी है बात, जबकि 24 घंटे 1 के बराबर होते हैं। मैंने कहा अब मेरा रूल बिल्कुल ठीक है कि एक आदमी चाहे दिन में आए चाहे रात को आए, वो जितने घंटे काम करता ना, मैंने उसका हिसाब सही तरह निकाल लिया है। ये उसके वर्किंग आवर्स हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाके कह देता हूँ क्या चीज़, देखिएगा
मैं यहाँ जाके कह देता हूँ कि वो 6 बजे गया है या 7 बजे गया है, तो फिर वो कितने घंटे काम कर रहा है? अगर वो 7 बजे PM गया है तो फिर 10 घंटे काम कर रहा है। समझ आ रही बात की? अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा, फिर दोबारा जूम आउट करता हूँ। 10 घंटे एक बंदा काम कर रहा है। अब मैं यहाँ जाके वही लाइन लिखता हूँ जो मैंने पिछली शीट पे लिखी थी। कौन सी वाली? रेगुलर कितने? मैं कहता हूँ 9 या 9 घंटे या 8 घंटे है। मैं यहाँ पे 9.00 लिखूँगा और ये मेंशन में कंफर्म कर दूँगा कि ये मेरा क्या है, ये मेरा टाइम है। ठीक है जी। यानी अगर मैं 9 की बजाय यहाँ 15 लिखता हूँ तो ये कंफर्म है कि ये मेरा 15 जो है वो टाइम है। ये आपके 3 PM है, वो ऊपर देखें फार्मूला बार में। क्लियर है जी सबको? अच्छा, अब मैंने ये अपने रेगुलर और दे दिए कि 15 घंटे रेगुलर। 15 घंटे तो क्योंकि होते नहीं हैं तो मैं इसको रेगुलर वही कह देता हूँ। कितने घंटे कह दूँ? 9 घंटे कह देता हूँ रेगुलर। ठीक है, मैंने कहा 9 आवर्स जो है वो मेरे रेगुलर हैं। अब पिछले केस में जो पहले आप डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैंने कहा था कि टाइम कितना है, वर्किंग आवर्स इतने हैं, ओवर टाइम इतना है, टोटल आवर्स ये हैं। अब ये जो मेरे पास निकलेंगे ये वर्किंग आवर्स ही निकलेंगे, ये उसके निकलेंगे टोटल आवर्स। सही है ना? 9 बजे आया है, 7 बजे चला गया है, कितने घंटे काम किया है? 10 घंटे, ये टोटल आवर्स हैं। अब रेगुलर आवर कितने थे? इस बंदे के साथ मेरी डिसाइड हुआ है रेगुलर आवर जो है, मैंने अभी बताया है कि इसके हमने 9 घंटे रखे हैं, तो मैं कहता हूँ 9 आवर्स इसके रेगुलर आवर है। ये इसके रेगुलर आवर है। ओवर टाइम इसने कितना किया देखिए, इक्वल टोटल आवर्स माइनस 9 आवर्स। क्या आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। देखिए जब मैं एंटर करूँगा 1 आंसर नहीं आएगा, 1 और आंसर आया है। 1 और का मतलब है आपकी अमाउंट जो है वो 1 और का मतलब है 0.404। ठीक है, तो 1 और मुझे समझ आ गई कि 1 घंटा आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी? अब इस केस में मैंने घंटे भी निकाली, ये भी निकाली, लेकिन अभी एक चक्कर और है। क्या? ये थे इसके वर्किंग आवर्स। अगर ये बंदा जो है ये रेगुलर ड्यूटी नहीं करता, जैसे आप लोग अक्सर ऑफिस में डंडी मार लेते हैं, तो 9 बजे आता है, 2 बजे चला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इशू आ गया। अब ओवर टाइम तो है ही नहीं है, वहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है। उसकी क्या रीज़न है कि अब मेरे जो टोटल आवर्स हैं वो ऑलरेडी कम है, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बात और ख़राब हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि यहीं पर मुझे फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे? इफ़ अगर तो मेरे रेगुलर आवर जो हैं वो बड़े हैं, किससे? ओवर टाइम से। बड़े हैं या बराबर हैं ओवर टाइम से, तो फिर क्या करो? बड़े हैं या बराबर हैं ओवर टाइम से। एक मिनट है, टोटल आवर्स मैंने कहा जी अगर मेरे रेगुलर आवर्स बड़े हैं या बराबर हैं टोटल आवर्स के, तो फिर टोटल आवर्स में से माइनस कर दें अपने रेगुलर आवर्स को, तो फिर तो आपका ओवर टाइम निकल आता है। मैं इसको फिर उसी तरह कहता हूँ, ये मेरा रूल 2 बनेगा। यानी अब अगर तो वो सुबह 7 बजे आया है, 9 बजे आया है, शाम 7 बजे गया है, 10 है, तो मैंने कहा जी छोटे हैं या बराबर हैं, तो फिर तो 1 घंटा, कितने घंटे का ओवर टाइम हुआ है?
1 घंटे का, बिल्कुल सही है, आंसर सही है। 10 घंटे था ना, 9 घंटे उसके रेगुलर थे, तो 1 घंटे का उसका ओवर टाइम बना है, ठीक। लेकिन अगर वो बंदा जो है वो रेगुलर आवर्स से कम काम करता है, यानी वो 5 बजे चला जाता है, अब आपका रूल 2 बनेगा, यानी अब आपको ये देखना है कि उसके ओवर टाइम है ही नहीं। हम यहाँ जाके क्या कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पे 0। इसका क्या मतलब है कि अगर तो वो ड्यूटी शॉर्ट कर रहा है तो फिर ओवर टाइम वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है। क्या ख्याल है, यानी अब वो ड्यूटी 8 घंटे की कर रहा है तो मैंने कह दिया उसका ओवर टाइम कुछ भी नहीं बनेगा। यहाँ तक क्लियर, समझ आती सबको? मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, उसकी रीज़न ये है कि अगर तो वो ओवर टाइम करता ही नहीं है तो फिर तो आंसर 0 आएगा। वो थोड़ी ड्यूटी कर रहा है या बहुत थोड़ी कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? अब आते हैं हम अपनी पहली शीट की तरफ। ये थी जी आपकी क्या, जब हमने टाइम इन और टाइम आउट जो है वो दोनों दिए थे, बट इन केस में हमने वर्किंग आवर्स दिए थे, ये सेल शीट, ठीक है जी। अब मैंने बतानी है कि उसकी सैलरी एक दिन की कितनी बनती है। अभी 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं जिनके मुताबिक हम कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ से वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम को निकाल देता हूँ। देखिए, अगर ये बंदा 8 घंटे कहता है ना और 1 घंटा कहता है तो ये बड़ा चालाक भी हो सकता है। ये कहता है मैं 4 घंटे वर्किंग आवर है और 4 घंटे का मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। असूलन ये ड्यूटी तो 8 घंटे की कर रहा है, लेकिन कहता है मैं 4 घंटे का ओवर टाइम लगा रहा हूँ ज़्यादा सैलरी लेने के लिए। भाई ज़्यादा सैलरी लेने के लिए, क्योंकि देखिए अगर इसको अगले 4 घंटे की सैलरी ओवर टाइम के हिसाब से मिलती है तो इसको 500 रुपये पर घंटा ज़्यादा मिल रहे हैं, ऐसा ही है। तो अगर ये इस तरह की चालाकी लगा जाएगा तो हमारी शीट जो है अगर एरर खा जाती है तो ये एक्सपर्ट सिस्टम ना हुआ। मैं करता ये हूँ कि मैं कैलकुलेट ही इसके हिसाब से करूँगा। मैंने यहाँ जाके इसको हाइड किया। देखिए 2 चीज़ें हैं, डेजिग्नेशन और वर्क, टोटल आवर्स जितने घंटे उसने काम किया है, या आप इसे वर्किंग आवर्स भी कह सकते हैं, टोटल वर्किंग आवर्स भी आप कह सकते हैं। अब उसकी सैलरी पर डे कितनी होगी, यानी 1 दिन की तनख्वाह। अब 8 घंटे वो काम कर रहा है तो ओवर टाइम वाला कोई चक्कर ही नहीं है। क्या ख्याल है भाई, ऐसा ही है ना? ये देखो ना, रेगुलर और में मैंने कहा हुआ है कि ओवर टाइम दिया ही नहीं जा सकता। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने यहाँ जाके कहा इक्वल रूल। देखिएगा मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, मैं ट्राइड कि आपको बेस्ट विजन जो है वो नज़र आए। सैलरी पर डे निकाल रहा हूँ, इक्वल इफ़ अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है इस डेजिग्नेशन के, जो डेजिग्नेशन शीट के बाहर होता है उसे फिक्स करते हैं। तो फिर क्या करें, फिर चेक करें। अब उसको ओवर टाइम नहीं मैं दे रहा, मैं सिंपल रूल से कर रहा हूँ। मैंने कहा उसके वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई करवा दें 50 के साथ। यहाँ तक कोई बात अगर नहीं समझ आती तो पूछ सकते। भाई मैंने कहा कि एक आदमी अगर मैनेजर है तो मैनेजर को पर घंटा 50 रुपये मिलते थे, तो मैंने उसके जितने घंटे उसने काम किया, क्योंकि ओवर टाइम वाला है ही नहीं है कॉन्सेप्ट, तो मैंने उसको उसके वर्किंग आवर्स से मल्टीप्लाई किया। यानी अगर वो 8 घंटे काम करता है तो 8 5 ज़ा 40, उसको 400 जो है वो मिलेंगे 8 घंटे के। क्लियर है जी सबको? अब यही रूल मैं बाकियों पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैंने कहा कोमा, मैं ऐसे कर लेता हूँ, जस्ट मैं इसको कॉपी करके, आपने अलग-अलग लिखना है। 5 डेजिग्नेशन थे, दो 3 4 5 पूरी ब्रैकेट क्लोज की। अब रेफरेंस चेंज करते हैं। अगर ये n 5 के बराबर है तो वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
अगर ये n6 के बराबर है तो O6 से मल्टीप्लाई करेंगे, n7 के बराबर है तो O7 से मल्टीप्लाई करेंगे, n8 के बराबर है तो O8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसी तरह दूसरे वाले रेफरेंस यानी O4, O5, O6, O7, क्योंकि ये रेफरेंस जो है ये रेंज के बाहर है इसलिए इन्हें फिक्स कर। लेकिन अगर मैं इस आदमी का डेजिग्नेशन PN कर देता हूँ तो फिर 8 3 40 240 रुपीज़ इसको मिलेगा। अगर मैं इसका डेजिग्नेशन D3 मैनेजर करता हूँ तो 45 8 480 जो है 360 जो है उसको आना। क्लियर है जी सबको? लेकिन अभी रूल चेंज नहीं हुआ, ये रूल था रेगुलर। अब ये भी तो हो सकता है कि इस आदमी के जो वर्किंग आवर्स हैं वो ज़्यादा हों, यानी ये सही काम कर रहा है, मसलन इसके वर्किंग आवर्स जो है वो वाकई जो है वो 8 है और ओवर टाइम 4 घंटे का कर रहा है। अब अगर इस तरह का रूल है फिर हम क्या करेंगे? मैं दोबारा से इसे हाइड करता हूँ। सैलरी पर डे 600, सैलरी, एक और कॉलम बनाता हूँ दोबारा, इंसर्ट, उसका नाम मैं रखता हूँ सेल पर डे, बट ये ओवर टाइम के साथ निकलेगी, पहली विदाउट ओवर टाइम निकाली हुई है, तो राइट क्लिक करके इसको मैंने हाइड कर दिया। अब इस रूल के लिए हम क्या करेंगे? अब पहले हम चेक करेंगे क्या उसके वर्किंग आवर जो है इतने हैं कि उसको ओवर टाइम देना चाहिए। मैंने कहा इक्वल, ध्यान से देखिएगा, इफ़ अगर उसके वर्किंग आवर्स कम है या बराबर है उसके रेगुलर आवर्स, ये फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करो? अब वही रूल जो आपने पहले, क्योंकि अब ओवर टाइम नहीं देना, तो मैंने कहा इफ अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है मैनेजर के तो फिर उसके वर्किंग आवर्स को तुम मल्टीप्लाई करवा देना 50 के साथ। O4 को फिक्स किया, P4 को फिक्स किया। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो अब ये देखिए यहाँ से वही रूल मैं दोबारा कर रहा हूँ, फिर इस तरह कॉपी कर रहा हूँ, 2 3 4 5। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी ये है कि इस रूल की मैंने अभी बात नहीं की है। अगर ये ट्रू है यानी हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम हैं या बराबर हैं हमारे रेगुलर आवर्स के, फिर तो ये रूल है। तो जब ये रूल है तो इस रूल को यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। कैसे? 2 3 4 और आपकी लास्ट यानी 5वीं ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट से क्लोज की। अब लगा कोमा और ये आपका आ गया ओवर टाइम वाला रूल, जो मैंने अभी ओवर टाइम का फार्मूला बनाना है, और ये आखिरी ब्रैकेट क्लोज। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस चेंज होने वाले हैं। मैंने कहा अगर ये O4 के बराबर है तो P4 कर दे, अगर आपके पास ये O5 के बराबर है तो इसको P5 कर दे, O6 के बराबर है तो P6 कर दे, O7 के बराबर है तो P7 कर दे, O8 के बराबर है तो P8 कर दे। मैंने एंटर किया। अब देखें इसका ओवर टाइम बनता है, इस वजह से इसका आंसर नहीं आया। अगर ये रेगुलर होता, मैं कहता हूँ यहाँ पर ये 4 घंटे होता तो देखिए इसकी सैलरी निकल आई थी। मैंने ये किया है कि पहले देखा क्या ओवर टाइम देना है या नहीं। अगर नहीं देना तो फिर ये रूल है, अगर ओवर टाइम देना है तो रूल यहाँ है। अब मैं ये ओवर टाइम देने वाला रूल का फार्मूला लिखता हूँ, इसको हाइड कर देते हैं। यहाँ गए, मैंने कहा ओवर टाइम के रूल वाला फार्मूला लिखना है। कैसे लिखेंगे? उसी तरह आखिरी ब्रैकेट लगी रहेगी। हमने कहा इफ़ अगर उसका डेजिग्नेशन बराबर है, अब मैनेजर वाला सेल करना है, तो देखिए मैं फार्मूला बार को एक्सपेंड करता हूँ क्योंकि फार्मूला बहुत बड़ा हो गया।
मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने कह दिया अगर ये बराबर है O4 के तो फिर क्या करो। अब थोड़ी टेक्निकल बात, अब पहले 8 घंटे की सैलरी उसको देनी है उसकी रेगुलर सैलरी के मुताबिक। मैंने यहाँ कोमा लगाया, मैंने कहा अब क्योंकि वो जो उसको रेगुलर सैलरी देनी है वो तो देनी है, 8 घंटे की सैलरी को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा उसकी रेगुलर सैलरी से। ये उसको 8 घंटे की सैलरी चली गई, इसमें मैं प्लस कर दूंगा जो उसके टोटल आवर्स हैं माइनस जो उसके रेगुलर आवर्स हैं। अब ये बन गई उसकी कौन सी सैलरी, कौन से आवर बने जो उसने ओवर टाइम किया। इसकी सैलरी मैं उसको पे करूंगा ओवर टाइम के मुताबिक। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने कहा अगर तो ओवर टाइम देना है तो पहले हम उसका डेजिग्नेशन चेक करेंगे। ये मैंने उसका डेजिग्नेशन चेक किया, अगर उसका डेजिग्नेशन मैनेजर है ठीक हो गया। फिर मैंने कहा जितने घंटे वो काम करता है वो नहीं, बल्कि जो हमारे रेगुलर आवर हमने रखे हुए थे 8, वो रेगुलर आवर को मल्टीप्लाई करवाओ किसके साथ, रेगुलर आवर को मल्टीप्लाई करवाओ जो उसकी सैलरी पर आवर फाइनल हुई थी मैनेजर की, वो थी P4, मल्टीप्लाई करवाओ। अब ये उसकी रेगुलर घंटे यानी 8 घंटे की सैलरी निकल आई। अब जो उसके बाकी घंटे थे, मैंने कहा जो उसके टोटल आवर थे जो उसने G4 में हमने उसके टोटल आवर्स लिखे हुए हैं, उसमें से माइनस कर दो क्या चीज़, जो आवर्स आपने जिसकी सैलरी आपने उसको ऑलरेडी पे कर दी है। तो जो बाकी बचेंगे यानी अगर उसने 12 घंटे काम किया था तो 12 में से 8 घंटे की सैलरी ये पे हो गई और बाकी के जो 4 घंटे हैं वो ये निकले। 4 घंटे को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया जो ओवर टाइम सैलरी थी उसके साथ, यानी आपका P4 भी फिक्स होगा और आपका Q4 भी फिक्स होगा। ये एक सेल की डिटेल आ गई, यानी एक डेजिग्नेशन की मैंने इसे कॉपी किया, 1 2 3 4 5 O4 P4 S4, ठीक है। तो हम करेंगे O5 P5 S5 Q5, O6 P6 Q6, O7 P7 Q7, O8 P8 Q8। और जितनी आपकी ब्रैकेटें हैं वो इन द एंड क्लोज होंगी और मेरी आखिरी ब्रैकेट भी यहीं पे क्लोज हो जाएगी। मैंने एंटर किया, ये मेरा आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? खिचड़ी बाकी है, इसको सेव कर लेते हैं ताकि अभी आपको एक्सप्लेन किया जा सके। कंप्यूटर पे इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर ही। ये था जी आपका, याद रखिएगा फार्मूले जो जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो जितने उनके रूल्स डेजिग्नेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी उतना ही आपका फार्मूला कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कोई कम्प्लेक्सिटी तो है ही नहीं है, 3 फार्मूले हैं बेसिकली जो मैंने यहाँ पे डील किए हैं। एक आपका सिंपल है, ठीक है, एक आपकी सिंपल सैलरी है और एक आपकी जो है वो ओवर टाइम है। अब देखिए मैं एंटर करता हूँ, पहले मैं वेरीफाई करता हूँ कि मेरा रूल ठीक है। मैं यहाँ गया, मैंने कहा जी कितने घंटे थे जी, मैनेजर था। एक और करेंगे यहाँ से 4 घंटे, 4 घंटे में कहता हूँ अगर ये 8 घंटे करता है तो देखिए 620 रुपये, 4 घंटों की 20 रुपये जो उसकी सैलरी है वो ज़्यादा बन रही है। आपने मैनेजर चेक करना है, मैंने क्लिक किया। आपको याद होगा हमने कहा था
कि हम किसी भी फार्मूले को एवेल्यूएट कर सकते हैं। ये मेरा फार्मूला है, लंबी चौड़ी बातें नहीं है। मैंने एवेल्यूएट किया 12 घंटे, मैंने कहा 8 के साथ कंपेयर हुआ, क्या 12 घंटे छोटे हैं? नहीं। बराबर हैं? नहीं। 8 के छोटे भी नहीं है, बराबर भी नहीं है। तो जब एवेल्यूएट करूँगा तो कंडीशन पहली फॉल्स आई, जब फॉल्स आई तो पहला फार्मूला ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अब चेक करेगा क्या डेजिग्नेशन के बराबर है? जी हाँ। एवेल्यूएट, मैंने फार्मूले की वैल्यूज़ देखी, 8 × 50, यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया 400। जबकि ओवर टाइम 12 - 8 4 घंटे, और 4 घंटे का ओवर टाइम 55 के हिसाब से मैंने उसको पे किया 220 रुपये। 220 जमा 400, मेरे पास 620 जो है वो आंसर आ गया। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर है। मैं फिर भी इसे रख देता हूँ, फार्मूला सेव कर देता हूँ, आप इसे देखिएगा। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा इसको गो थ्रू कर लेंगे। यहाँ तक कोई पूछने वाली बात है तो पूछ सकते हैं।